हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं आज बात करने वाला हूँ क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम दिख रहा होगा। अगर मैं कंपेयर करूँ 5 दिनों से, तो 5 दिनों में यह स्टॉक लगभग 1.23% गिर चुका है। अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने लगभग 2.5% के आसपास ये स्टॉक गिर चुका है। अगर हम लोग चार्ट पे चले से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, हम लोग चार्ट की बात करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक हमारा 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जो भी हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज है उसके नीचे ये स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी मैं बात करूं करंट सिचुएशन में, तो करंट बाई करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर अवॉइड करने की बात कहूंगा। बाकी ये डिसीजन आपका होना चाहिए, आपको बाई करना है कि नहीं करना है। क्योंकि मैं बात जो कर रहा हूँ अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी फिलहाल जस्ट अपने सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं उसके नतीजे के, तो Q4 के नतीजे अभी आए नहीं है। ये 15 मई को नतीजे आने वाले हैं, तो आप डेट को आइडेंटिफाई करके रखिएगा। 15 मई को इसकी रिजल्ट आने वाली है, तो उस हिसाब से सिंपली अभी थोड़ा वेट करिए, रिजल्ट आने दीजिए। हो सकता है अगर रिजल्ट अच्छी आती है तब कहीं ना कहीं आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप बिल्कुल बाय करिएगा। अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आती है, रिजल्ट अच्छी नहीं आती, तो हो सकता है ये स्टॉक आपको यहाँ से गिरता हुआ कम से कम नहीं भी तो 1240 1220 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। अभी ये स्टॉक हमारा 1303 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये स्टॉक लगातार अपने सपोर्ट के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं समय में थोड़ा पीछे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये आप आइडेंटिफाई करिएगा इसके सपोर्ट को, तो ये इसका एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कितनी बार इसने इस सपोर्ट के पास ट्रेवल किया है। तो होपफुली मैं बात करूंगा यहाँ पर फ्रेश एंट्री के लिए आपको अवॉइड करना है। अगर आपको लेना है तो कम से कम रिजल्ट का वेट करिए। अगर इस चार्ट को मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में लगा दूं, जिससे हमें क्लियरली आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर अगर देखना चाहें तो बिल्कुल आप देख पाइएगा। यहाँ पर ये स्टॉक हमारा आपके इस जोन में ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है। ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है यहाँ पर अभी फिलहाल ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए जब भी कोई स्टॉक हमारे सपोर्ट के पास ट्रेवल करता है या सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो वहाँ पर हमें जनरली अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर आप अवॉइड करिए से। अगर रिजल्ट इसके फेवर में आता है तो कहीं ना कहीं बाय कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर के लेवल में बाय किया है, यहाँ पर एक्यूमुलेट करने के लिए चाह रहे हैं, तो सिंपली थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आप सपोर्ट के पास देख रहे हैं कितने दिनों से ये लगातार सपोर्ट के पास ही ट्रेवल करता हुआ दिखा। अगर मैं समय में थोड़ा पीछे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये स्टॉक लगातार 2600 के लेवल पर टच किया था, उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभी फिलहाल हम लोग बात कर अच्छे जोन में ये ट्रेवल करता हुआ दिख रहा था। तो यहाँ पर भी स्टॉक हमारा सपोर्ट पर है, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए सिंपली फ्रेश एंट्री के लिए आप अवॉइड करिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेटर का हेल्प लेना चाहूंगा, ताकि इंडिकेटर से मैं क्लियर कर सकूँ कि इंडिकेटर क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, या हमें बाय करना चाहिए या वेट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी बातें होती है, ओवरनाइट न्यूज निकल के आ जाती है, जहां पर हमारा जो भी टेक्निकल एनालिसिस होती है कभी ना कभी फेल हो जाती है। अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, इंडिकेटर की बात करूं, इंडिकेटर क्या कह रहा है इसके लिए, उसे भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। साथियों आप लोग यहाँ पर देखिएगा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने इंडिकेटर लगाया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिकेशन हमें सेल का नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंडिकेटर की, तो 15 ऐसे इंडिकेटर है जो कि सेल का इंडिकेशन दे रहे हैं। 2 ऐसे इंडिकेटर है जो कहीं ना कहीं हमें बाय का इंडिकेशन शो कर रहा है। अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूँ, मूविंग एवरेज की तरफ से स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेटर दिखता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मैं बात करूँ ऑसिलेटर का, ऑसिलेटर यहाँ पर न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। तो 14 ऐसे इंडिकेटर है जो मूविंग एवरेज 14 ऐसे मूविंग एवरेज के इंडिकेटर है जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल का हमें दिखा रहे हैं। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इसे 1 वीक के टाइम फ्रेम में, तो 1 वीक में भी आपको सेल का ही दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर 1 मंथ की बात करूं तो 1 मंथ में भी फिलहाल के लिए इंडिकेटर यहाँ पर सेल का दिखता हुआ नजर आ रहा है। ऑसिलेटर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बाय का इंडिकेशन शो कर रहा है। अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन शो कर रहा है। बाय की बात करें तो कोई भी ऐसे इंडिकेटर नहीं है जो कि बाय का इंडिकेशन यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो वहां पर भी सेल का इंडिकेशन नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं 20 डेज 30 डेज जो भी 40 डेज 50 डेज 100 डेज की बात करें, तो यहाँ पर तमाम जितने भी इंडिकेटर हमारे सेल का ही इंडिकेशन शो कर रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये मदद करेगा इस फैसला लेने में। तो आप सोच समझ के काम करिएगा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक खराब है या बिगड़ गया या इसके अंदर कुछ लोचा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कभी क्या होता है कि क्वार्टर्स के नतीजे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आती, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो हमारे ब्रोकर्स हैं, जो बड़े बड़े फर्म है, वो कहीं ना कहीं इससे डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, जहां पर हमारे रिटेलर लोग भी थोड़ा सा पैनिक होकर माल को बेचते हैं। होपफुली आपको ये तमाम चीजें आपको हेल्प करेगी डिसीजन लेने में। अगर जाते जाते मैं बात करूं यहाँ पे डिविडेंड देने के लिए, मई के मंथ में जो स्टॉक डिविडेंड देने वाली है, तो उसमें सबसे पहला नाम है हमारा HCL टेक्नोलॉजी का। ये 18 रुपये प्रति शेयर के साथ डिविडेंड देने वाली है, जो कि 7 मई का डेट इसके लिए रखा गया है। वहीं साथ ही साथ बात करूं ओरेकल के लिए, तो 240 रुपये की ये डिविडेंड देने वाली है। मैं अगर नीचे चलता हुआ आपको दिखाऊं
यहाँ पर तो आप देख पा रहे हो जीएम ब्रीवरीज यहाँ पे 7 रुपीज का डिविडेंड देने वाली है, जो कि 9 मई 2024 को देने वाली है। एपटेक की बात करो 10 मई 2024 को ये 4.5 रुपए का डिविडेंड देने वाली है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करूं तो ये भी 1.40 पैसे का डिविडेंड देने वाली है 10 मई फ्राइडे के दिन। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 19.5 रुपए का डिविडेंड देने वाली है 10 मई 2024 को एचडीएफसी बैंक 19.5 रुपए का। अगर मैं यहाँ पे बात करूं और भी स्टॉक के बारे में जो कि अच्छा खासा डिविडेंड देने वाली है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नाम है आपका कोफाज लिमिटेड का, ये 19 रुपए का डिविडेंड देने वाली है। हिंदुस्तान जिंक ये भी डिविडेंड देने वाली है, बट इसके कितना डिविडेंड देने वाली है इसका भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। साथ ही साथ मैं बात करूं यहाँ पर क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का, तो ये 11 रुपए 25 पैसा प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने वाली है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आप देखिएगा नीचे में, मैं इन्फोसिस को दिखाने की कोशिश करूंगा। इन्फोसिस यहाँ पे टोटल 28 रुपए का डिविडेंड देने वाली है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्फोसिस की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 28 रुपए का डिविडेंड देने वाली है। 20 रुपए जो है ये फाइनल डिविडेंड के तौर पे देगी और 8 रुपीज जो है ये स्पेशल डिविडेंड के तौर पे देगी। तो इसका जो डेट होगा फ्राइडे 31 मई को, यानी कि 31 मई को ये डिविडेंड देने वाली है। अगर मैं बात करूँ मई के मंथ में, तो एचडीएफसी है 19.5 रुपया। जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एचडीएफसी जो है हमारे 19.5 रुपया देगी। इन्फोसिस की बात करूं तो इन्फोसिस 28 रुपए देगी। मैं बात करूं एचसीएल टेक्नोलॉजी की, तो एचसीएल टेक्नोलॉजी आपको 18 रुपए का डिविडेंड दे रही है, जो कि कल का डेट है। अब मैं बात करूं ओरेकल की, तो वो 240 रुपए दे रही है। अच्छे खासे यहाँ पे स्टॉक आपको डिविडेंड देने वाली है। अगर मैं साथ ही साथ मैं बात करूं जून में, तो जून में आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड भी आपको डिविडेंड अनाउंस कर दी लगभग 24 रुपए के आसपास। होपफुली अगर आप डिविडेंड का मजा लेना चाहते हैं, तो इन्फोसिस में आप अगर पोजीशन लेना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से पोजीशन ले सकते हैं। ये डिसीजन आपका होना चाहिए। बाकी दोस्तों जो नए जुड़े मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं वीडियोस बनाता रहूंगा।